नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जिसका नाम मैंने एप्स्टीन फाइल्स रखा है, जो कि जेफरी एप्स्टीन इस नाम के व्यक्ति के ऊपर आधारित है और उसके साथ जो भी कंट्रोवर्सी जुड़ी है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है, उतना मैंने इस रील में डालने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इसे देखिए और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन एक रिच अमेरिकन फाइनेंसर था। एलिट सर्कल्स में वो घूमता था और सेलिब्रिटीज, पावरफुल लोगों के साथ उसके कनेक्शन थे। लेकिन वो एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर भी था। एप्स्टीन फाइल्स में अब तक 30 लाख यानी 3 मिलियन से ज्यादा पेजेस है और ये पेज कोर्ट ऑर्डर पे खुले थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट साइन किया था। इस एक्ट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लेट 2025 और जनवरी 2026 में मेजर डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे और ये सभी फाइल्स सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की 2025 की रिव्यू ये कहती है कि कोई भी सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट या फिर कोई ब्लैकमेलिंग की प्रूफ उसमें नहीं मिली। तो थोड़ा बैकग्राउंड अगर जानेंगे तो सबसे पहले 2005 में पाम बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की और एक माँ ने रिपोर्ट किया कि उनकी 14 साल की बेटी को एप्स्टीन ने फ्लोरिडा के मैंशन में बुलाया था और उसे $300 दिए एक मसाज के लिए। और पुलिस को पता चला कि ऐसे बहुत सारी लड़कियों को एप्स्टीन अपने घर पे बुलाता था और उनके साथ फिजिकल अब्यूज करता था। फिर 2008 में कंट्रोवर्शियल प्ली डील हुई जिसे यूएस अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा ने अप्रूव किया और एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने जेल मिली और वो वर्क रिलीज पर बाहर आता था। उसे स्वीट हार्ट डील के नाम से जाना गया। 2019 में फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस एप्स्टीन पे लगे और वो जेल में था। लेकिन जुलाई 2019 में उसकी मौत हो गई और ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि उसने सुसाइड की है। उसकी पार्टनर गिलेन मैक्सवेल को 2022 में एक लॉन्ग ट्रायल के बाद 20 साल की सजा मिली, जो कि ऑब्वियसली सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए ही थी। अगर एप्स्टीन फाइल्स की बात करें तो फाइल्स में फ्लाइट लॉग्स, एक ब्लैक बुक मिली जिसमें क्लिंटन, ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू जैसे बहुत नाम उसमें शामिल है। लेकिन इन पे कोई नए चार्जेस नहीं लगे, ये बस पुराने कनेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये भी कहता है कि एप्स्टीन फाइल्स सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर को एक्सपोज करती है और एप्स्टीन को आज तक उसके पावर ने बहुत सालों तक प्रोटेक्ट किया और उसका अंत उसने खुद किया। और किसने किया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सुसाइड तो उसने किया। और मैं अगर आपको नाम बताऊंगा तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और ये वीडियो भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ और नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल गेट्स, और सबसे हैरान परेशान कर देने वाला नाम स्टीफन हॉकिंस भी है इसमें दोस्तों। और अब तो कुछ इंडियंस के भी नाम आ रहे हैं, लेकिन एक ही बात अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, एप्स्टीन फाइल्स, ये फाइल्स किसी भी तरीके से क्लाइंट के लिस्ट को नहीं जस्टिफाई करती है। वहां पे कोई भी क्लाइंट की लिस्ट या फिर किन्हें उन्हें ब्लैकमेल किया गया है वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा गया है। और जेफरी एप्स्टीन ऐसा आदमी था क्योंकि वो फाइनेंसर था, उसके 4 से 5 देशों में बड़े बड़े बंगले थे। तो आप सोच सकते हो उसकी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी। तो उसका ऑब्वियसली बहुत बड़े लोगों के साथ कनेक्शन था, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि किसी के उसके साथ उस तरीके से उसके साथ कनेक्शन ना हो। कनेक्शन थे, इंटरैक्शन भी हुए। बस मुझे ये कहना है कि जब तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ये साबित ना करते कि उसके कनेक्शन जो फिजिकल अब्यूज का एंगल है उसके साथ ना हो, तब तक हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन की जो केस है उसमें 90% तो सिर्फ अजम्पशन है, 10% ही फैक्ट्स है। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। जेफरी एप्स्टीन एक हैवान था और उसकी हैवानियत के किस्से तो चलते रहेंगे। वो अब मर चुका है, लेकिन ये फाइल अभी भी जिंदा है।